थैंक यू। तो सब सभी लोगों को सीधा हम चार्ट पे लेके चलते हैं जहां से पैसा बनना है ना। बाकी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी कि फाइनेंशियल चीजें क्या होती है। इंस्टीट्यूशनल कौन होता है? तो इंस्टीट्यूशनल बैंक होता है। तो जिस जिस तरीके से अभी आपके सामने जो चार्ट शो हो रहा है, वो चार्ट है जीबीपी जेपीवाई। मतलब ये दो देश की करेंसी है। इसको थोड़ा सा आपको समझना है ना। ये दो देश की करेंसी और हम यहाँ पे करेंसी को बाय और सेल करते हैं। जीबीपी लंदन की है, जेपीवाई जापान की करेंसी है। ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। मतलब ये जो एक कैंडल बनती है, 1 घंटे में बनती है। ये कुछ चार्ट क्रिएट होते हैं। एक कैंडल 10 कैंडल मिलके कुछ चार्ट क्रिएट होता है। और चार्ट क्रिएट होता है तो एक ऑप्शन था एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर मैपिंग। तो मार्केट क्या करती है? स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। और इसी स्ट्रक्चर में जो मुझे दिख रहा है, जो इस समय आप लोगों को दिख रहा है, खोलेंगे तो ये सभी को दिखेगा। उसी तरीके से पूरी दुनिया इसके अंदर इन्वॉल्व होती है इस चार्ट के माध्यम से। और पूरी दुनिया में इंस्टीट्यूशनल मतलब बैंक भी इसी चार्ट को देख के ट्रेड करता है। अब आप समझिए कि मार्केट में हुआ क्या। क्योंकि मार्केट में अधिकतर अगर आप लोगों ने अगर पढ़ा भी कहीं होगा या तुम सुना होगा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर चलता है जो इस तरीके से चलता है, जिसको बोलते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर। इस तरीके से मार्केट चलते रहता है। पर मैं जो स्ट्रक्चर की इस समय मैं बात कर रहा हूँ एडवांस लेवल पर। इसको समझिएगा, पहली बार है, हो सके आपको कुछ अलग दिख रहा हो नाम सारी चीजें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 घंटे में मार्केट ने क्या किया था कि ये हायर हाई क्रिएट किया था। फिर मार्केट आई, मार्केट ने लोअर हाई क्रिएट किया और यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। और स्ट्रक्चर ब्रेक कई लोग यहाँ से पकड़ते हैं, पर ये प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता है। जब तक बॉडी वीक के ऊपर बॉडी ना क्लोज कर दे तब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ और ये मेरी बनी रेंज, ठीक है। फिर मार्केट क्या की, इस मार्केट ने काउंटर ट्रेड करना स्टार्ट किया और यहाँ पे आने के बाद मोमेंटम दी, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या कर दिया, डिमांड टू सप्लाई। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर था ये अब हो गया इनवैल्यू। आप समझिएगा, उसका भी तरीका आपको बीटीआई सिखाएगी। ये स्ट्रक्चर हो गया इनवैलिड, अब मार्केट बाय में नहीं जाएगी। ये यहीं पे इंडिकेशन दे दिया, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया। इसका मतलब मार्केट कहाँ जाएगी, सेल में। अब बाय में नहीं जाएगी। मार्केट ने दोबारा यहाँ पे मेरा लो क्रिएट किया, यहाँ पे हायर लो क्रिएट किया और नेक्स्ट मूवमेंट में मार्केट ने क्या किया, फिर से मेरा लो क्रिएट कर दिया। आप समझिएगा, ठीक है। लो क्रिएट किया तो लास्ट बाय कैंडल बिफोर द ड्रॉप, मतलब मार्केट जब लास्ट मतलब बाय में जाने के बाद जो लास्ट में ड्रॉप हुआ, तो ये मेरा यहाँ पे बॉस क्रिएट हुआ, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, एमबीसी क्या होता है, फिर दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक बीओएफ ड्रॉ किया। और ये बीओएफ होता है इंस्टीट्यूशनल जोन, मतलब ये बैंक का एक जोन होता है। इसके अंदर बैंक इन्वॉल्व रहती है। और क्यों होती है, क्योंकि बैंक एक साथ में 2 ऑर्डर लगाते हैं और वो अपने ऑर्डर को मिटिगेट करने आती है, ठीक है। और फिर बैंक ने क्या किया, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो पोर्शन है, ये जो मैंने लगाया, इसको बोलते हैं रिटेल जोन। रिटेल जोन मतलब रिटेलर जहाँ पे ट्रेड करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जब मार्केट यहाँ पे आई तो मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट किया है सेल में, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे ये बॉस हो गया है, मार्केट यहाँ आएगी तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। और लोगों ने सेल का बटन दबाया होगा और यहाँ पे एसएल लगाया होगा जस्ट इसके ऊपर। तो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा लालच दिया लोगों को, फिर सारे लोगों का एसएल हिट किया।
अब मार्केट ने अपने ऑर्डर को मिटिगेट किया। जब अपने ऑर्डर को बैंक ने मिटिगेट किया, तब हमारा टाइम फ्रेम बदल जाता है एंट्री लेने का। मतलब हम सेल कहां से दबाएंगे, तो हमारा वो टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट का। जब मार्केट इस जोन पे आके, ठीक है, जिस जोन पे आके जब मार्केट ने दोबारा अपने बिहेवियर को चेंज किया, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है, बिहेवियर को चेंज करने के बाद मार्केट दोबारा पुल बैक लेती है और नीचे आती है, और ये वैलिड पुल बैक होता है। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी ना। तब मार्केट ने यहाँ पे जो एक सप्लाई क्रिएट किया था, ये होता है मैजिक। इसके अंदर जो ये विक दिख रहा है, इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे बैंक अपने ऑर्डर को लगा के रखती है, और मार्केट जब इसको यहाँ पे टैप की, तो मैंने सीधा यहाँ पे बटन दबाया, एसएल मेरा 2 पिप मैंने ऊपर लगा दिया। ठीक है, ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट की थी और उस दिन न्यूज थी, और कुछ विद इन सेकेंड में, मतलब 5-10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर मार्केट ने ये टारगेट को अचीव कर दिया। अब मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बैंक आपको आरडी एफडी के इंटरेस्ट रेट देती है 4%, 12% सालाना, आप सिंगल ट्रेड में 1:8%, 8% आप अपने कैपिटल को बढ़ा कर सकते हैं। आप अपने फंड को 8% बढ़ा कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, 8% का मतलब आप समझिए कि मार्केट आई कितनी नीचे है। तो जो हम करेंसी मार्केट में जो उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं, वो होता है पिप से। तो मार्केट आई है 65 पिप नीचे, और अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 8% हमने गेन किया अपने अकाउंट में। 65 पिप नीचे आई। मैं पिप इसलिए बता रहा हूं कि कितना पैसा बनेगा वो आप लोग समझिएगा। 1001% बना है, ठीक है। अब इसको समझिएगा। अब इसमें जैसे कि शेयर मार्केट में होता है ना कि 500 पॉइंट नीचे आ गया, 600 पॉइंट ऊपर चला गया, उस पे लोग अपने पैसे को कैलकुलेट करते कि कितना प्रॉफिट मैंने बनाया, कितना लॉस किया, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट ड्रॉप हुई है 65 की। और अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो इसके अंदर एक लॉट साइज चलती है। लॉट साइज जो सबसे छोटी होती है उसको बोला जाता है 0.01, जिसपे अगर एक पिप का मूवमेंट होगा तो आपका 10 सेंट बनेगा, ठीक है। पर मार्केट ने क्या किया है, 65 पिप का मूवमेंट किया है। इसका मतलब आपका यहाँ पे $6.5 बनेगा, ठीक है। मतलब लगभग 8×48 480 रुपए के आसपास। मतलब एक छोटी लॉट। अगर उससे बड़ी लॉट की मैं बात करूं तो वो होता है 0.10, जिसपे एक पिप के मूवमेंट पे आप समझिएगा, एक पिप के मूवमेंट पे आपका $1 बनता है। तो अगर यहाँ पे 65 पिप का मूवमेंट हुआ है तो हमारा $65 बना। मतलब लगभग कितना, 4 से 5,000 के बीच में। इससे एक बड़ी लॉट होती है जिसको बोलते हैं 1 की लॉट, स्टैंडर्ड लॉट, जिसपे एक पिप का अगर मूवमेंट करता है मार्केट, ठीक है, एक पिप का अगर मार्केट मूवमेंट करता है तो हमारा $10 बनता है, ठीक है। उसके हिसाब से मार्केट ने 65 पिप का मूवमेंट किया है। कितना, 65 पिप। तो आप बताइए कितना बन रहा हो। 65 × 10 मतलब $650 1 ट्रेड में। लगभग INR की अगर मैं बात करूं तो लगभग 45 से 50,000 के आसपास। मतलब एक सिंगल ट्रेड में। मैं GBP JPY की बात कर रहा हूँ, एक करेंसी पेयर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूं तो मेरा सबसे फेवरेट GBP JPY और गोल्ड है। गोल्ड में मैंने जो ट्रेड मारा था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मारा था। इसको समझना है, समझिए इसको भी, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ऐसे पैसे बनते हैं
और रियल में बनते हैं। कब बनते हैं? जब आप इसको, इस स्किल को डेवलप कर रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर हमारे हाथ में अगर हुनर हो जाए, कला हो जाए, इसकी स्किल आ जाए, तो हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम घर बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। पहली बात है मोबाइल नेट। बस 15 मिनट में मार्केट ने क्या किया था? मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को इनवैलिड किया था। किस स्ट्रक्चर को? इस स्ट्रक्चर को इनवैलिड कर दिया। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे ऊपर इसने बॉडी क्लोज कर दी तो ये स्ट्रक्चर इनवैलिड हो गया और मेरा ये हायर हाई क्रिएट हुआ, ये मेरा लोअर हाई क्रिएट हुआ। फिर सेकेंड मार्केट ने क्या किया कि इस जोन को लेने के बाद मेरा हायर हाई दोबारा क्रिएट किया और ये बनता है बैंक का एक ऑर्डर। ठीक है। दूसरा बनता है यहाँ पे बीओएफ। बैंक यहाँ पे फ्लो करती है, दो चीजें रहती है। ठीक है। अब इसको समझना है कि आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है अगर आपके पास ये स्किल है। जब मेरी ट्रेड मेरे जोन में आई, मेरे एरिया में आई, क्योंकि अधिकतर लोगों ने यहाँ पे सेल बाय किया है। अधिकतर लोग जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, और सभी लोगों ने एसएल यहाँ पे लगाया, किसी ने यहाँ पे लगाया, किसी ने यहाँ पे लगाया। सारे लोगों का एसएल हंट हुआ है, लोगों ने लॉस यहाँ पे बुक किया है। पर जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मतलब आप समझ सकते हैं एनालाइज है, ट्रू स्ट्रक्चर है, जो इस तरीके से मार्केट मूवमेंट करती है। कई लोगों को लगा होगा ये स्ट्रक्चर ब्रेक है, यहाँ से हम मार्केट आएगी सेल मारेगी। मार्केट ने मूवमेंट दिया, एसएल हंट हुआ, फिर दोबारा मार्केट में स्ट्रक्चर लोगों को लगा ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे मार्केट आएगी सेल कर। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट को मतलब मैं आपको बता दूं, बैंक को चाहिए लोगों का फंड, क्योंकि बैंक यहाँ पे मूर्ख बनने नहीं आई, लोगों को बनाती है। बैंक को भी चाहिए पैसा, तभी तो आपको आरडी एफडी पे देती है। पर यहाँ पे हम बैंक की तरह ट्रेड करें। जब मेरे जोन पे आए मार्केट में, जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे सीधा बटन दबा है और ये एसएल था। मार्केट इसके नीचे क्यों नहीं गई? ये भी एक लॉजिक है, क्योंकि बैंक ने यहाँ पे अपने ऑर्डर को छोड़ के रखा था, बाय के ऑर्डर। और आप समझिए इस चीज को कि लोगों के एसएल को यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया। कई लोग लॉस करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस गोल्ड में एशिया का 30% लोग इसमें ट्रेड करते हैं और लोग लॉस बुक करते हैं। सबसे दुख की बात है, एशिया में हम लोग भी आते हैं। ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से कितना गई है? 1:13%। और आपको अगर कंपाउंड की बात कर रहे थे तो मात्र क्या 5%। एक एक ट्रेड में हम 8% निकाल सकते हैं। और पिप की मैं बात करूं तो गोल्ड में यूनिट चलता है, एक यूनिट में 10 पिप बनते हैं। एक यूनिट में 10 पिप होते हैं। मार्केट गई है 60 यूनिट, मतलब 600 पिप। और यहाँ पे जो लॉट साइज लगी थी 0.10, मतलब लगभग $600 बने। $600 बने तो लगभग 48 से 45 हजार के बीच, मतलब एक सिंगल ट्रेड आपके कैपिटल को कई गुना कर सकता है। और अगर ये स्किल आपके पास आ जाए तो हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, हम अपने फंड को अपने तरीके से ग्रोथ करेंगे। ये होता है स्किल, और ये आपको भारत ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट आपको सिखाएगा प्रॉपर, डीपली, एकदम प्रॉपर सिखाएगा। और इसीलिए आपको लाइफ टाइम सपोर्ट का वादा है। ठीक है। आपके जो भी सवाल हैं मैं चाहूंगा कुमार सर को वापस से आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं।